नमस्कार। हम लोग अभी जो है AMRS का PGT कॉमर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है 16 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में, उसके एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। और GS का पोर्शन और बाकी जो पोर्शन थे उसके बारे में डिटेल एनालिसिस या बातचीत हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाकी चैनल्स पे बाकी जगह आपको मिल जाएगा जो ज़्यादा प्रोफेशनल हैं उस बारे में। और फिर भी एक छोटे तौर पे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक का जो था वो आपका GS का पोर्शन था, करेंट अफेयर GS मिला के। और उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत बेसिक टाइप से नहीं पूछे थे कि जैसे सीधे सीधे आप कोई क्वेश्चन कर लो। जैसे बाई कैमरा लेजिस्लेशन वगैरह का था तो वो ठीक ठाक जो पढ़ाई करेंगे वही कर सकते हैं। करंट में एक आप कह सकते हो कि बहुत अगर आपको मिला होगा क्वेश्चन, तो जैसे महिला अभी वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 उसका विनर कौन था, या फिर NEP में किस ईयर तक हायर में 50% का जो है कंट्रीब्यूशन हो वो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इजी नहीं था, मॉडरेट टू टफ ही उसको हम कहेंगे। फिर अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन थे, और मुझे लगता है कि अगर जिसको रीजनिंग आती होगी थोड़ी बहुत भी, तो 20 के 20 क्वेश्चन लगभग मतलब आप ये कह सकते हो कि हाँ कर सकते थे जिनकी अच्छी होगी। नहीं तो सामान्य तौर पे 20 में से 10-12 क्वेश्चन तो सभी कर लिए होंगे। फिर भी 15 से 20 के बीच में ठीक ठाक हम बात कर सकते हैं। ICT का ज्ञान अगर हम बोलें, ICT के बारे में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मतलब सीधे से अगर बोलें तो कंप्यूटर के बारे में, तो 10 क्वेश्चन थे जिसमें से लगभग 7-8 क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए थे। और 1-2 क्वेश्चन हर जगह रहता है, जैसे किसी ने हो सकता है शॉर्टकट की के बारे में छोड़ा तो Ctrl+C जैसे कॉपी के लिए आया था। या हो सकता है कि जैसे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि ब्लूटूथ कौन सा है, लैन है, वैन है, पैन है। तो एक आध क्वेश्चन जो बहुत डीपली थे, इसको मतलब डीपली क्या जो डिटेल में पढ़े होंगे तो वही कर सकते थे, बाकी नहीं, बाकी लोग नहीं। बाकी क्वेश्चंस बेसिक थे, जैसे इनपुट डिवाइस वगैरह के बारे में पूछा था, तो ये सारी चीज़ें बेसिक थी। फिर भी कंप्यूटर में हम कह के चल सकते हैं कि 10 में से लगभग नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए 6-7 क्वेश्चन अगर आपके हो गए थे तो ठीक थे। फिर अगर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आप जान ही रहे हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपको आना चाहिए, पढ़े होगे तभी हो सकते थे, बाकी इतने आसान नहीं थे। कुछ केसेस में ऐसे थे कि जैसे लोग 2 ऑप्शन पे जाके रुक जा रहे थे, 2 तो एलिमिनेट कर ले जा रहे थे लेकिन 2 में कन्फ्यूज़न था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा टफ था, मॉडरेट टू टफ था, एबव एवरेज था। 10 क्वेश्चन इसमें से थे, और अगर आपके निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के लेके चलें कि 4-5 क्वेश्चन तो पर्याप्त थे। अभी हालांकि ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये एक कह सकते हैं कि जो लोगों का फीडबैक रहा है उस हिसाब से कहा जा सकता है। फिर लास्ट अपना जो पॉइंट था उसमें था कि सब्जेक्ट का, और फिर इसमें NEP का पूछना था और टीचिंग से रिलेटेड और क्वेश्चंस थे। तो 5-5 में टीचिंग और NEP, और बाकी 70 नंबर में यानी 70 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट था। और पहले NEP की बात कर लेते हैं। तो NEP की अगर बात करें, जो 5 क्वेश्चंस थे, तो बहुत लोग जो मैराथन टाइप से वीडियोस देखे थे कि ये एक आप पढ़ लीजिए इसमें से आएंगे, एक आध क्वेश्चन भले मिल जाएगा, 1-2 क्वेश्चन, बाकी अगर आप उसको देखोगे तो जो सामान्य तौर से फेमस चीज़ें हैं वो वहाँ पे नहीं पूछी गई थी। मतलब जो एक कॉमन आप कह सकते हो ना कि 1-1.5 घंटे का मैराथन वीडियो देख के कि हाँ सारा पेपर यहीं से आएगा, उस टाइप से नहीं था। जो ढंग से पढ़ा था वही बता सकता था। और उसके अलावा यही हाल बाकी और भी था जो टीचिंग से रिलेटेड थे क्वेश्चंस। तो इधर 10 में से फिर वही बात आएगी कि अगर आपके फिर 5-6 हो रहे थे तो ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, जिन्होंने पूरी क्लासेस ली होंगी, हर एक चीज़ की होंगी, वही कर सकते थे। सब्जेक्ट की अब बात करते हैं कि जो अपना मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेन पॉइंट है। तो सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं आसान था, ये था, आसान व आसान पेपर नहीं था। अब क्यों नहीं आसान था? कुछ लोगों को लगे कि नहीं आसान था। आसान अभी तक देखिए, केंद्रीय विद्यालय की अगर बात की जाए या नवोदय की, नवोदय को हटा देते हैं, केंद्रीय की बात करते हैं, क्योंकि जो सिलेबस KVS का था और EMRS का था वो सेम था, 11-12 का एक बिजनेस और अकाउंटेंसी। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या कहेंगे, बस पैटर्न में चेंज ये था कि KVS से अच्छा पेपर था EMRS का। और क्यों, उसका कुछ मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि KVS में सीधे क्वेश्चंस थे कि KVS में जैसे पूछ लिया कि ये फला अकाउंट क्या है, क्यों है। इसमें उसी चीज़ को और डिटेल करके कि ये क्रेडिटेड हो रहा है तो क्यों क्रेडिटेड, कैसे होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस थे जो डिटेल में आए थे, और फैक्चुअल क्वेश्चंस कई सारे थे जो कंपनीज अकाउंट से आए थे। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को वही लोग कर सकते थे जिनकी मतलब अच्छी रीडिंग हो।
साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत आए थे, जैसे गुडविल निकालने का आया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आया था। तो गुडविल वगैरह का जैसे एवरेज प्रॉफिट पे आया था, लास्ट 2 या 3 ईयर के परचेज पे 5 साल का एवरेज प्रॉफिट था। तो अब ये लोगों को पता होना चाहिए था कि कैसे निकलेगा। जो गुडविल कैलकुलेशन का मेथड पूरा पढ़े होंगे कि एवरेज सुपर कैपिटलाइज मेथड, उनको फार्मूला पता होगा तो वही कर सकते थे। तो जिनकी अच्छी तैयारी थी, जो खुद से पढ़े होंगे या कोचिंग वगैरह ट्यूशन वगैरह पढ़ाते होंगे, तो उनका तो न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया था, उनके लिए आसान था। लेकिन बाकी लोगों के लिए जो सिर्फ ये सोचे होंगे कि हाँ फॉर्म भर दिए हैं, चलते हैं, पहुंच जाएंगे, पेपर देंगे, हो जाएगा, तो नहीं भाई, पेपर वैसा नहीं था। और जितने लोग चिल्ला रहे हैं ईजी है ईजी है, ईजी नहीं था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे एकदम स्टैटिक थे, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात है नेगेटिव मार्किंग की। जैसे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट कौन सा है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, कुछ कन्फ्यूजन्स वाले क्वेश्चंस थे। जैसे अगर आप देखोगे कि पार्टनर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, तो पहले का तो सबको पता है 10-20, वो भी ऑप्शन में था, वो अब हट चुका है। पर कन्फ्यूज़न की बात यह कि अभी भी आप इस क्वेश्चन को नेट पे सर्च करोगे तो कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। जैसे कि 50 और 100 दिया है, उसमें यह है कि 50 करंट लिमिट है और 100 तक उसको मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है, जो मेरे समझ में है, हो सकता है ये गलत भी हो। तो इसमें कोई कन्फर्म वो नहीं था। जो लोग कहेंगे छोड़ो यार इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा, बेसिक तो था, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं था कि एग्जैक्ट सीधा क्वेश्चन हो कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि हाँ ये यही इतने नंबर है। तो कई लोग वहाँ पे कंफ्यूज होंगे। उसके अलावा कुछ एकदम बेसिक क्वेश्चन सीधे थे, जैसे नीड हायरार्की किसकी है, किसने दिया था। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी, कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। ओवरऑल अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो कि क्या कहा जाएगा, तो ओवरऑल क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ था, और कुछ पोर्शन उसका इजी था, लेकिन बाकी पेपर हम कहें तो मॉडरेट के ऊपर ही था, क्योंकि जिनकी अच्छी प्रैक्टिस थी, जिनको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस थी, सिर्फ वही लोग उन क्वेश्चंस को लगा के सॉल्व कर सकते थे, और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस की अच्छी खासी संख्या थी। दूसरी सबसे ध्यान देने की बात यह है कि रीजनिंग और ओवरऑल पोर्शन को जब आप मिलाओगे, अकाउंट्स का पेपर आप लगा रहे हो, तो टाइम का बड़ा मैटर पड़ गया था, क्योंकि कई सारी कैलकुलेशंस थी। रफ पेज एक मिला था, पेपर पे अलाउ नहीं था, एडमिट कार्ड पे अलाउ नहीं था, एक पेज था, लोगों को वहाँ पे दिक्कत लिटरली आ रही थी। तीसरी समस्या ये थी कि सबसे ज़्यादा जो सेंटर बनाए गए थे जिस हिसाब से कई जगह, जैसे लखनऊ का कुछ पता चला, तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बहुत मिसमैनेजमेंट था। जैसे कि कुछ कॉलेजेस का ऐसा सीन आया, जो लोग गए थे बता रहे थे कि टीचर्स को कैसे काम करना है, क्या काम करना है, ये अनाउंसमेंट के थ्रू लगातार बताया जा रहा था। यानी टीचर्स को पहले जो भी ड्यूटी में थे उनको पहले नहीं बताया गया था कि आपको कैसे एमआर देनी है, कैसे सबमिट करनी है, कब क्या होगा, उनको कुछ भी नहीं पता था। उनको माइक के थ्रू बताया जा रहा था, लगातार वो परेशान हो रहे थे। कुछ जगह पे ओएमआर्स जो है 10-5 मिनट, जैसे टीचर्स एक्सपर्ट नहीं थे तो बांटने में हो गया, जैसे 2:15 पे शायद देना था, कुछ जगह उससे 10 मिनट लेट मिला है। तो इस तरीके की कुछ समस्याएं कि लोगों को बाद में भरने में, और बाकी सारी इन सब चीज़ों को अगर समअप किया जाए, और क्वेश्चन मार्क का निगेटिव मार्किंग का सॉरी, तो यही कहा जा सकता है कि मॉडरेट से टफ था। अब देखो, एक एक आंसर की नहीं बता रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, मैं सिर्फ एक एनालिसिस बता रहा हूँ कि पेपर किस हिसाब से थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मेन जो खेल था, वो खेल था लैंग्वेज पे। अब लैंग्वेज का अगर आप देखोगे तो लोग कुछ कहेंगे अरे आसान था, आसान नहीं था। पेपर हम लोग जब किसी क्वेश्चन पे टिक ही सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमको ये लगता है कि हमको आ रहा है, ये सही है, ये आसान है। पर जब तक आंसर की ऑफिशियल नहीं आ जाती है, आप कंफर्म उस पर नहीं हो सकते हो। सेम केस यहाँ पे था। और क्यों था? क्योंकि 20 में से 8 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे, नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो कई लोग, इजी नहीं था, मॉडरेट लेवल ही कहेंगे, हम नहीं कहेंगे कि बहुत टफ भी था, लेकिन मॉडरेट लेवल का था। सिर्फ हिंदी के दम पे लोग नहीं निकाल सकते थे, सिर्फ इंग्लिश के दम पे भी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि 10 इंग्लिश के थे, 10 हिंदी के थे। तो जिन्होंने, तो ऐसे रहा होगा कि नहीं भाई चलो आज उठ के चले जाते हैं, पेपर दे देते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते हैं उनके बारे में। और बस 1-2 मिनट में और चीज़ों को समअप करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाए। आप कहेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है और बाकी सारी चीज़ें क्या है। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि 3 चीज़ जो आप कहोगे कि वो फेवरेबल थी, वो पहला ये था कि अटेंडेंस बहुत कम थी। अटेंडेंस मुझे जो कुछ स्कूल्स का पता चला जहाँ पे सेंटर थे, कुछ क्लासेस में 35% ही थी, कुछ में थोड़ा ज़्यादा थी। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं और एवरेज, इसको तो EMRS ही बता सकता है, लेकिन लोगों के हिसाब से जो उनकी क्लास में प्रेजेंस थी, उस हिसाब से सब कह रहे थे कि अप्रॉक्सीमेटली 50% ही वहाँ पे लोग पहुँचे थे। पहली बात तो यानी कंपटीशन आधा यहीं पे कम हो गया था। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो पेपर मॉडरेट टू टफ था।
ईजी नहीं था। ईजी क्वेश्चन भले आपको लग रहे हो लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन थे ईजी, या तो आपको आ रहा है या तो आपको नहीं आ रहा है। तीसरी बात थी निगेटिव मार्किंग, तो आप उसमें सब ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन लगा के चले आओगे, तो इस चीज़ का भी लोगों को ध्यान देना था। इन 3 चीज़ों को ध्यान दें तो लगेगा कि हाँ भाई अगर हमारा ठीक ठाक अटेम्प्ट हुआ है तो हो जाना चाहिए। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स की, तो काफ़ी कम थी। जैसे 54 के आसपास जो है, 50 प्लस आई थिंक 54-55 के आसपास जो है जनरल में थी, इसी हिसाब से सीटें थी, तो बहुत सारी सीटें नहीं थी। और जब सीटों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ऑल ओवर इंडिया का एक पेपर था, और क्या सिर्फ इसी के बाद इसके बाद इंटरव्यू होना नहीं है, सिर्फ रिटन के बेस पे सिलेक्शन होना है। तो आपको क्या लगता है कि ऑल ओवर इंडिया अगर हम एक एक स्टेट से 2-2, 3-3 लोगों को उठा लें, यानी एक डिस्ट्रिक्ट से भी अगर आप ले लोगे ना, तो एक डिस्ट्रिक्ट से एक सिलेक्शन नहीं होना है। जितने ओवरऑल कंट्रीज़ में कंट्री का आप देख लो, जितने शहर हैं और जितनी पोस्ट हैं, तो कितना भी टफ पेपर रहा हो, हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल लोग मिल जाते हैं। कई लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे, तो ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत करना कि 50 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, 130 में 60 पे हो जाएगा, 70 पे हो जाएगा, 80 पे हो जाएगा, जो मेरा मानना है। कट ऑफ जो मेरे हिसाब से लगता है 130 का है। जीएस के पेपर को देख लिया जाए, टीचिंग को देख लिया जाए, तो बाकी पोर्शन लोग कर सकते थे। तो फिर भी मेरा जो अनुमान है कि जनरल की कट ऑफ तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन पेपर देखने के बाद 90 से नीचे नहीं जाएगी। और जिन लोगों को इस चीज़ पे शक लग रहा है, तो भैया केवीएस में भी आप देख लेना। केवीएस में इसके पहले, इस बार के पहले तक जो अभी तक सिलेक्शन हो रहे थे, 66-67% कॉमर्स का फाइनल सिलेक्शन था। इस बार सिलेबस कम हुआ, सिर्फ 11-12 का सिलेबस था, निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इंटरव्यू था। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है लेकिन निगेटिव मार्किंग है, तो मैं इसको बराबर मान के चल रहा हूँ। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो केवीएस की कट ऑफ कितनी गई थी, 85%। 100 में 85% गई थी, जो भी उसमें क्वेश्चंस रहे हों। तो यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं, निगेटिव मार्किंग को कंसिडर करते हैं, बाकी चीज़ों को, फिर भी अगर हम 80% भी लेते हैं, तो आप 130 का 80% निकाल लो कि कितना बनेगा। तो उस हिसाब से आप इसको मिला के देखो, तो 90 के नीचे तो कट ऑफ नहीं जानी है जनरल की, और 2-4-5 नंबर का ही अंतर होगा बाकी कैटेगरीज़ में भी, क्योंकि बहुत अंतर रहने वाला नहीं है। नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी कम थी। और आश्चर्य नहीं होगा कि अगर 100 प्लस भी रहे, जो कि फैक्ट की चीज़ है, क्योंकि कई लोग जो पूरी तैयारी किए थे, कोचिंग पढ़ा रहे थे, ट्यूशन पढ़ा रहे थे, उनके पेपर बहुत ही अच्छे गए हैं। क्योंकि कॉमर्स भी उनका हो गया, रीजनिंग हो गया, और जीएस को छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि 130 में 20 क्वेश्चन चले जाएंगे लोगों के, लेकिन 110 उन्होंने सॉलिड किए हैं। 2-4 उनके गलत हो जाएंगे, 5 गलत हो जाएंगे, तो भी वो 100 प्लस रहेंगे लोग। तो आप कंपटीशन को ये नहीं कह सकते कि नहीं कोई तैयारी नहीं किया है। तो ये छोटा सा एनालिसिस था कि पेपर कैसा था। अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कैसे है, और जैसे कई जगह कन्फ्यूज़न थे। एक मैं बताता हूँ कि पूछा था कि गवर्नमेंट कंपनी में किसको कहते हैं, मतलब जिसकी शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के द्वारा हो कितने %। तो 76, 50, 51, 75, तो 76, 75 नहीं होगा, लेकिन लोग कंफ्यूज कहाँ होंगे, 50% होगा कि 51% होगा। तो यानी ऑप्शन बहुत क्लोज दिए गए थे, ईजी नहीं था। तो इस हिसाब से कुछ इस पेपर का एनालिसिस रहा है, और फिर आगे उम्मीद करते हैं कि आप सबका रिज़ल्ट अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।